वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जैसे सबात की तबीयत ख़राब होती है तो सबात जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर चेक करते हैं और चेक करने के बाद सबात को खुशखबरी सुना देते हैं और कहते हैं कि आप बहुत जल्द जो वो बच्चे की माँ बनने वाली हैं। सबात जब ये बातें डॉक्टर की सुनती है तो इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही होती है। सबात घर आती है और आकर ये बातें कमाल के साथ शेयर करती है, उससे खुशखबरी सुना देती है। क्या कह रही है आप? मुझे मैं जानती हूँ गुड न्यूज़ है। कमाल के चेहरे के ऊपर खुशी तो होती है, लेकिन अब इस जगह पर कमाल के सामने सबात का असली और भयानक चेहरा आएगा। कैसे कैसे कमाल जो है वो सबात के साथ नफरत करेगा। उस्मान नताशा के साथ एक बड़ी ऑफर शेयर कर देता है, उससे कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर आप देखना चाहिए कि नताशा का क्या रिएक्शन आता है। क्या नताशा जो है वो उस्मान को इजाज़त दे देगी, उससे कह देगी कि आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। या इस जगह पर नताशा उस्मान को इनकार कर देगी। राबिया बेगम बेचारी उस्मान के घर में आई है तो उस दिन से जो है एक नौकर की हैसियत से काम करती जा रही है और ये बातें जो है वो उस्मान को और उस्मान के वालिद को नहीं पता होती। उस्मान की जो माँ है वो राबिया के ऊपर आर्डर चलाती है और सारे जो काम है वो उससे करवाती जा रही होती है और राबिया बेचारी भी खामोशी के साथ ये सारे काम करती जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैंने इन लोगों के सामने इनकार किया तो इन्होंने जो है मुझे घर से बेदखल कर देना है और फिर मेरे पास और कोई भी ठिकाना नहीं होगा। खामोशी के साथ जो भी काम इससे कहते हैं तो वो कर देती है। रोटियां बेचारी पकाती है, खाना सारा तैयार करती है, घर के अंदर जो झाड़ू शाड़ू देती है और उस्मान की माँ ये चाहती है कि हम इसके ऊपर जो है वो इस हिसाब से काम करवाएं कि ये खुद तंग होकर ये घर छोड़कर चली जाए। उस्मान की माँ बड़ी तंग है कि भाई अगर शफक जहाँ पर मिलने के लिए आती है तो नताशा जो ये सब कुछ देखेगी तो घर का जो माहौल होगा वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बेगम उस्मान की माँ के पास आती है, उससे कहती है कि अच्छा मैं अब आटा गूंथती हूँ और उसके बाद जो वो रोटियाँ तैयार करती हूँ। तो आगे से उस्मान की माँ उसे इनकार कर लेती है, उससे कहती कि भाई आप तो जो वो बहुत बड़ी जल्दी के साथ काम कर रही हैं, पहले आप कहाँ थी, पहले आ जाती तो हमें जो इतनी ज़्यादा तकलीफ ना होती। अलबत्ता आप ऐसा करें कि अभी फ़िलहाल आप आटा गूंद लें और रोटियां जो है वो तैयार ना करें। जब सब के सब जो वो खाने की टेबल पे जमा होंगे तो उसके वक्त आपने जो वो रोटियां तैयार कर लेनी, क्योंकि मेरे घर वालों को जो है वो गर्म रोटियाँ पसंद है और उसके बाद आपको अंदाज़ा भी अभी नहीं होगा कि रोटियाँ हमने लगानी कितनी है। जब सारे जमा होंगे खाना स्टार्ट करेंगे उस वक्त आप जल्दी जल्दी रोटियाँ तैयार करना और गर्म रोटियाँ होंगी तो ये तारीफ़ें भी आपकी करेंगे। राबिया हाँ में हाँ कर देती है, बेचारी मजबूर है और ये दिन इसे देखना पड़ेगा क्योंकि इसने अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दी हुई थी, इनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से सलूक रखती तो फिर भी बच्चे इसके साथ इस किस्म का जुल्म या ज्यादती ना करते। बच्चों को इसने जो है वो जलील करके रखा हुआ था और इससे आप लोगों को एक नसीहत भी मिलती है कि आप कभी भी अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म या इतनी ज्यादती ना करें। जो चीज़ें प्यार से होती है ना वो कभी भी वो मकाम नहीं रखती। अगर राबिया बेगम अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आती, उनके साथ अच्छा सलूक रखती तो बच्चे जो थे वो इसके साथ सारी बातें शेयर करते, इसे सब कुछ बताते। इसने जितनी सख्ती की है बच्चे उतने ज़्यादा बिगड़े और आज आप लोगों के सामने ये मिसाल है। उस्मान जाता है नताशा के पास और काफ़ी सोचता है कि भाई मैं नताशा के साथ ये बात शेयर करता हूँ तो नताशा का आगे से जो वो रिएक्शन क्या आता है। उसे जाकर कहते हैं नताशा मैं आपसे जो एक बात कहना चाहता हूँ। नताशा बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई पहले तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं है कि आज से कैसे बातें कर रही है कि भाई आपके साथ मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। नताशा इजाज़त दे रही थी, उससे कहती कि जी खुले दिल के साथ शेयर करें। उस्मान कहते हैं कि भाई मैं अगर शादी करना चाहता हूँ तो आपकी इस बारे में क्या राय है। तो नताशा ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि नताशा का फोकस जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ शफक के ऊपर ही जाता है कि भाई उस्मान जो है वो शफक का नाम लेगा। तो उस्मान कहते हैं कि भाई जिसके साथ भी करूँ आप मुझे बताएं तो सही कि आप मुझे इजाज़त देंगी। तो नताशा हो सकता है कि इस जगह पर इसे इनकार कर दे, लेकिन उस्मान जो बातें करो वो दिल के साथ भी करो, क्योंकि जिस वक्त उस्मान और शफक एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे के साथ ये बात शेयर भी करते हैं, एक दूसरे को ये बातें बताते भी हैं। तो जहाँ पर जो एक बड़ा पॉइंट्स पैदा हो सकता है, अगर नताशा इजाज़त देती है उस्मान को तो उस्मान जो वो शादी करेगा वो शफक के साथ ही करेगा। लेकिन किसी भी सूरत में नताशा तो इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि नताशा यहाँ पर इसे धमकी भी देगी कि अगर तूने जो वो ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो आपकी बहन का जो घर बर्बाद हो सकता है। उस्मान को जो डर खाया जा रहा है या उस्मान को जो तकलीफ दे रही है वो यही बात दे रही है बहन का घर। अगर बहन का घर ना होता तो उस्मान कब से जो है वो शफक के साथ शादी कर लेता, उसे घर से भगा कर लेकर चला जाता। लेकिन ऐसा अब उस्मान नहीं करना चाहता, उसे पता है कि मैंने ऐसा कदम उठाया तो मेरी जो बहन का घर है वो बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से बेचारा खामोश है। वो शफक के साथ ये बातें शेयर करता तो है, उसे राज़ी करने की कोशिश तो करता है, लेकिन शफक भी नहीं चाहती कि यार मेरी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद जो है वो नताशा का घर बर्बाद हो जाएगा, तो मैं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। सवेरा आती है, सबात
सबात के पास। अब सवेरा को इतना ज़्यादा डर लग चुका है कि भाई अगर इसने कमाल के साथ शफक ने बात शेयर कर दी या सबको बता दिया तो मेरी जो वो शामत आ जाएगी। सबात के साथ आकर बात करती है, उससे कहती है कि मैडम जी मैं तो बुरी तरह फंस चुकी हूँ। तो सबात ये बातें सुनती तो उससे पूछने की कोशिश करती है कि भाई किस वजह से फंस चुकी है। सवेरा खोल कर बता देती है कि भाई शफक को जो है वो सब कुछ पता चल चुका है। अब सवेरा बड़ी उम्मीद के साथ इसके साथ ये बातें करती है कि भाई मैं इसके साथ बात करूंगी तो मेरा जो है ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। उससे कहती कि भाई उसको ये भी पता चल चुका है कि नताशा को मैंने ही यहाँ पर बुलाया था, नताशा के दिल में नफरत जो है मैंने पैदा करने की कोशिश की है। तो आगे सबात का जो जवाब आता है ना वो बड़ा एक मुतमिन तरीके से आता है। पहले वो इसकी सपोर्ट करती थी लेकिन अब जिस हिसाब से इसका जवाब आ रहा है तो ये साफ इनकार कर देगी ये सवेरा को। उससे कहेगी कि भाई ये तुम्हारा मसला है, मैं आपके मसले में जो वो नहीं पढ़ना चाहती। मेरा जो काम था मैंने वो काम करवा दिया है, आपको उसके पैसे मिल चुके हैं, आपको उसका मुआवजा मिल चुका है, तो आप अपने काम से काम रखें और मुझे अपना काम करने दें। ऐसे बच्चे की उम्मीद मिली है तो इसके जो एक दिल के अंदर या इसके दिमाग के अंदर और भी ज़्यादा गुरूर आ चुका है और ये इनकार करेगी सवेरा को। सवेरा जब ये बातें सबात की सुनेगी ना तो फिर जाकर ऐसे एहसास होगा कि यार मैंने जो एक कीमती हीरा, एक कीमती एहसास जो है वो खो दिया है। मैं शफक के साथ ऐसा ना करती तो शफक कभी भी किसी भी सूरत में मेरे साथ इस तरह की नफरत ना करती। अब बेचारी सवेरा फंस चुकी है, इसे इस बात पे एहसास मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। इससे माफ़ी भी मांगने की कोशिश करेगी। शफक के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए लेकिन उसके दिल के अंदर अभी भी खोट है, उसके दिल के अंदर अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। वो चाहती है कि किसी तरीके से शफक को इस घर से निकाला जा सके। उसे इस बात का एक यकीन होता है कि यार मैं सबात के सामने जाऊँगी तो सबात के सामने बात करूँगी तो सबात मेरी सपोर्ट करेगी। लेकिन अब की जो बात है वो सबात तुम्हारे साथ सपोर्ट नहीं करने वाली। सबात शफक को इस वजह से निकालना चाहती थी कि भाई मेरा बच्चा नहीं है, अब उसे बच्चे की उम्मीद मिल चुकी है तो अब तुम्हें जो है वो आईना दिखाएगी और तुम्हें अपनी औकात दिखाएगी कि भाई तू एक नौकर है और नौकर की हैसियत से रहे। माल के सामने जो है वो सबात का असली भयानक चेहरा अब इस जगह पर आएगा जब बच्चे की उसे उम्मीद मिली है तो ये शफक के बच्चे के ऊपर जो है वो तवज्जो देना छोड़ देगी। तो कमाल को इस बात का ऐसा ऐसा पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो मतलब कि मेरे बच्चे के साथ मुखलिस नहीं है। शफक का जो बच्चा है वो कमाल का ही है तो कमाल उस दोनों को जो है वो एक ही हैसियत देगा या दोनों को एक ही मकाम देगा। लेकिन सबात सी तरीके से तवज्जो नहीं देगी, अपने बच्चे के ऊपर सी तरीके से फोकस करेगी और हो सकता है कि ये कमाल को जो है ऑफर भी ये कर दे कि भाई आप ऐसा करें कि शफक को जो है वो ये बच्चा वापस कर दें। और आगे से जिस वक्त कमाल ये बातें सबात की सुनेगा तो उससे कहेगा कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, पहले आप ऐसा काम नहीं करती थी, अब आपको बच्चे की उम्मीद मिल गई है तो आप बच्चा वापस करना चाहती हैं। तो जहाँ पर जो है सबात की वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी और कमाल को पता चल जाएगा कि यार ये मेरे बच्चे के साथ या शफक के साथ मुखलिस नहीं थी। इसी वजह से जो है वो शफक को इस कासे से निकालने की कोशिश की है। बच्चे के ऊपर सही तरह टाइम नहीं देगी, बच्चा बेचारा बीमार होता रहेगा या सारा दिन रोता रहेगा और सारे जो सास भी अब ये माहौल देखेगी तो वो भी सबात के ऊपर शोर मचाएगी लेकिन ये अपनी मनमानियाँ करेगी। इसने तो ये उम्मीद रखी थी कि यार जब मेरा बच्चा हो गया, मुझे हमल हो गया तो घर वाले जो है मेरे साथ सेट हो जाएंगे, लेकिन इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मेरे साथ मेरे घर वाले जो है और भी ज़्यादा जो है वो बिगड़ते जाएंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में राय देंगे और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जहाँ पर जो है सबात की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। आप कब तक जो है वो सबात को जलील और ख्वार देखना चाहते हैं? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।